कराची की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों का मुश्तरका इजलास, ताजिरों का मुतफ़िका तौर पर जुमे को मार्केट्स खोलने का ऐलान। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, शहर के तमाम तर ताजिर यकजुबान हैं, इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। ताजिर रहनुमा अतीक मीर बोले, नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो जुमे को कारोबार अज खुद खोला जाएगा। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली सनत रेस्टोरेंट्स की है। ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फैजान रावत का बयान। कहा, 18 माह से रेस्टोरेंट्स मुकम्मल फाल ना हो सके। महदूद औकात कार में कारोबार के बायस बहुत नुकसान हुआ। हुकूमत की जानिब से लोकल टैक्सीज में छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। स्कूल बंद करने के हक में नहीं, महकमा तालीम और महकमा सेहत स्कूल खोलने से मुतालिक एक पेज पर हैं। वज़ीर सेहत सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, जुलूस और जुलूसों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। आलमी इदारा सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन 12 और 17 साल की उम्र के बच्चों को लगाई गई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने 60 लाख बच्चों के तालीम छोड़ने की खबर की तरदीद कर दी। कराची के निजी होटल में यौम ख़वानदगी से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा कि निचली सतह के बच्चों में तालीम की प्यास का अंदाज़ा है। ठंडे कमरों में बैठ कर देही इलाकों के बच्चों की हालत ज़ार का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मरदमशुमारी दोबारा करवाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। पुलिस हुकाम ने 21 अगस्त से 31 अगस्त तक जराइम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि 244 मनशियात फरोश गिरफ्तार, भत्ताखोरी के 4 केसेस सामने आए। ख़वातीन के खिलाफ जराइम के 22 और बच्चों के खिलाफ 9 वाक़यात रिपोर्ट हुए। महंगाई के सुनामी ने गरीब आवाम के लिए पेट की आग बुझाना मुश्किल कर दिया। सब्जियां कुव्वत खरीद से बाहर। टमाटर 60 रुपये महंगा होने के बाद ताहाल 120 रुपये में फरोख्त। भिंडी और टिंडे 140 और 160, लहसुन 300 रुपये तक बिकने लगे। फी किलो आटे की कीमत भी 3 रुपए बढ़ गई। फ्लोर मिल्स का फी किलो आटा 61 रुपए से बढ़कर 64 रुपए का हो गया। 5 किलो का थैला 15 रुपए, जबकि 10 किलो का थैला 30 रुपए महंगा होकर 640 रुपए का हो गया। चंद माह के दौरान टायर्स की कीमत में 30% से ज्यादा इजाफा। शहरी नए टायरों के बजाय पुराने टायरों से काम चलाने पर मजबूर। सदर टायर मार्केट असलम परवेज कहते हैं कि महंगाई से टायरों की फरोख्त में नुमाया कमी हुई। रुई की कीमत में मंदी का रुझान। फी मन कीमत 200 से कम होकर 300 रुपए फी मन तक गिर गई। सिंध में फीमन रुई 13,700 रुपए। माहिरीन कहते हैं कि आलमी मंडी में मुसलसल मंदी के बायस पाकिस्तान में कीमत कम हुई। सिंध फूड अथॉरिटी ने दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया। लियारी में दूध के बड़े होलसेलर पर छापा मारा गया। मुआयने के दौरान केमिकल और पानी का मिलावट का इंकशाफ। 8 मन दूध तल्फ कर दिया। गैस बहरान, शहरी परेशान। चूल्हे सर्द पड़ गए, खाना बन रहा है ना चाय। मेहमानों की तवाज़ो भी बड़ा मसला बन गई। कौमी इदारा बराए अमराज़ियत फाल के डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज। OPDs का मुकम्मल बायकॉट, मरीज रुल गए। गुज़िश्ता रोज़ इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम हुए। मुतालबात में डॉक्टर्स की शफाफ तैनाती, मेडिसिन की फराहमी शामिल। We want justice! We want justice!
डावो यूनिवर्सिटी अस्पताल नर्सिंग स्टाफ ने तमाम शोबों का बायकॉट कर दिया। एमएस और नर्सिंग डायरेक्टर पर मनपसंद अफराद को नवाजने और नर्सिस के साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। कहती हैं नर्सिंग स्टाफ का चेंज रूम खाली करवाकर यूनिफॉर्म भी बाहर फेंक दिए। कोरोना के बायस 29 अफराद लुक़मा अजल बन गए। 659 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 71 वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 9.6%। 550 नए केसेस की तस्दीक हुई। सिंध सरकार गैर सरकारी तंजीमों के इश्तराक से सेहत के शोबे में बेहतरी लाने में नाकाम। सिंध हुकूमत ने गैर सरकारी तंजीमों से अस्पतालों का कंट्रोल वापस लेने का फैसला कर लिया। 10 अस्पतालों का कंट्रोल NGO से वापस लेकर महकमा सेहत सिंध के सुपुर्द किया जाएगा। 10 अस्पतालों में 18.17, 18, 17 और 20 ग्रेड के डॉक्टर्स की तैनाती कर दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने जामिया कराची में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश में 20 से ज़्यादा नुमाइश कुनिंदा शिरकत करेंगे। मुराद अली शाह बोले, कोरोना वायरस से मुतासर कारोबार अब ऑनलाइन हो रहे हैं। अब हम इजलास भी ऑनलाइन करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की कामयाबी है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का मुस्बत इक़दाम। ज़रूरतमंद तलबा को फीस में रियायत देने के लिए निजी स्कूल को हिदायत। कुल तादाद के 10% तलबा को फीस में रियायत देना लाजिम करार। DG स्कूल्स कहते हैं कि तमाम स्कूलों में सिंधी लाजमी पढ़ाई जाए। पोजीशन लेने वाले तलबा को फुल स्कॉलरशिप दी जाए। हिदायत पर अमल ना करने वाले स्कूल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कराची के साहिल से निकले जहाज को आखिरकार KPT ने बर्थ पर खड़े होने की इजाजत दे दी। सीमैक्स कंपनी के टग बोट ने जहाज को KPT की बर्थ पर जहाज को पहुंचा दिया। बर्थ ताखीर से मिलने पर जहाज सारी रात खुले समंदर में खड़ा रहा। शहर कराची के बड़े बरसाती नालों से तजावुजात खत्म करने का मिशन। गुज्जर नाले पर 4 मुकामात, औरंगी नाले पर 3 मुकामात पर ऑपरेशन जारी। अब तक तजावुजात के खिलाफ 99% काम मुकम्मल हो चुका। इंतजामिया के साथ साथ पुलिस की नफरी भी मौका पर मौजूद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 38 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 167.63 रुपये से कम होकर 167.25 रुपये पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स 333 पॉइंट्स की कमी से 40,396 की सतह पर आ गया। इंडस मोड कंपनी का बड़ा ऐलान। अब पाकिस्तान में भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाएंगी। इंडस मोटर कंपनी ने $10 करोड़ से जायद की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। कराची के शहरियों ने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब से उम्मीदें बांध ली। हालिया बरसात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर शहरियों की गुड बुक में आ गए। कहते हैं मुर्तज़ा वहाब शहर से कचरा साफ करवा सकते हैं। मुर्तज़ा वहाब की कोशिशों से बरसात के बाद बर वक्त नकासियात के अमूर अंजाम दिए गए। कई जगहों पर अचानक पहुंचकर अफसरान को मुतहरिक रखा। इंटरनेट बिल और ओवरचार्जिंग पर शहरी आकाश कुमार ने सारिफ अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। 1,799 रुपये में अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। 200 रुपये इजाफी चार्ज किए गए। अनलिमिटेड का मतलब लामहदूद है, मगर इसे सिर्फ 1000 GB तक डाटा मिलता है। सारिफ अदालत ने PTCL से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में निजी बैंक के मुलव्वस मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। 24 सितंबर को गवाहान तलब। नैब हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान की करप्शन से 5 अरब का नुकसान हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने फिरदौस शमीम नकवी की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर जमानत में 4 नवंबर तक तौसीह कर दी। PTI रहनुमा के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल करके मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को अरसाल। ड्रग कोर्ट ने जायदुल मयाद और सरकारी अद्वियात बरामदगी से मुताल्लिक केस में गोदाम मालिक मोहम्मद अदनान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर गुलाम अली लाखों की शिकायत से
थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। बैंक से लोन देकर वापस न करने के खिलाफ नैब रेफरेंस में फाजिल जज की रुखसत के बायस मुल्जिम वजाहत हुसैन पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मुल्जिम ने बैंक को 59 मिलियन से जायद रकम वापस करनी है। यौम बहरिया पाक बहरिया के सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों को याद दिलाता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पैगाम, कहते हैं ऑपरेशन सोमनाथ दौरान पाक बहरिया के जहाज़ों ने हिंदुस्तानी बंदरगाह द्वारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह किया और दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह की छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर। चीफ सेक्रेटरी सिंध का इजाफी चार्ज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के सुपुर्द। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह उम्रे की अदायगी पर रवाना हो गए। मॉनसून सिस्टम का तीसरा स्पेल सिंध में दाखिल। आज रात बूंदाबांदी और कल से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। समुद्री हवाओं का दबाव बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात की शहर कायद में मानसून के नए स्पेल के तहत बारिशों की पेशगोई। शहरी इंतजामिया ने आला अदलिया और PDMA अहकामात को हवा में उड़ा दिया। रेन इमरजेंसी और अदालती अहकामात के बावजूद साइन बोर्ड्स हटाए ना जा सके। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से बैनुल मदारिस यौम दिफाए पाकिस्तान T10 क्रिकेट टूर्नामेंट। मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के 16 मदारिस के तलबा की टीमों की शिरकत।